करती हूँ। साथ ही कुछ विभाग जो है नहीं आ पाए हैं। मुझे बहुत महसूस होता है कि इतना बड़ा विभाग और एक सदस्य नहीं आ पाया, ऐसे क्या कारण रह सकता है। और राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पिछली मीटिंग में जो विभाग नहीं आ पाए थे उनके लिए हमने कहा था कि पत्र गया था। अच्छा, क्या उनकी तरफ से आया सूचना? अभी तक नहीं आया। और आज भी जैसे दो विभाग नहीं आ पाए हैं, बहुत निंदनीय है ये चीज। और कामों से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे विभाग आप सभी जानते हैं कि विभाग के अध्यक्ष मैं हूँ। मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही, मैं पद की बात कर रही हूँ कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो सूचना देना मुझे नहीं समझते हैं कि क्या बात है। देखो, आप अपनी अनुभवता का ही आप सूचना दे रहे हैं या आप जो अध्यक्ष है उन्हें भी आप सूचना नहीं दे रहे हैं, या फिर 15 दिन पहले जो नोटिस गया हुआ है आप अभी तक नहीं आ सकते हैं कि मीटिंग में जगह नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है। इसके लिए आगे मैं कार्रवाई जरूर करूँगी। साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। और जैसा राजन जी आपने जो भी बाउंड्री वाल और कॉल के लिए किया है वो मैंने बता दिया है कि क्या उसका मिल रहा है। और शहरी जो आपने पासबुक और खाते की बात करी वो भी मैं आगे सूचना में रखूंगी कि आगे इसको कैसे कार्रवाई करी जाए, क्या उसमें अड़चन आ रही है। और आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ब्लॉक परिषद में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी और सत्र की दूसरी बैठक जो आयोजित की गई क्षेत्र पंचायत की बैठक में कितने रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है, इसकी जानकारी चाहिए थी। आज ब्लॉक मुख्यालय पर क्षेत्र पंचायत की बैठक हुई और जिसके अंतर्गत 25 करोड़ 75 लाख का बजट पारित सहमति से बजट पास किया गया है, 25 करोड़ 75 लाख का। और सभी विकास कार्यों की चर्चा करी गई है। जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। और विगत वर्षों में जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 4 साल पहले क्या स्थिति थी, चाहे हमारा ब्लॉक हो, चाहे हमारा जो भी हमारा क्षेत्र हो, और आज की दशा आज के परिवेश में उसका क्या विकास हुआ है, जिसकी प्रशंसा यहाँ आज मीटिंग में सभी ने की है, जो आपके सामने ही है। जैसे कि आसपास हमारे नालियों की व्यवस्था करी गई है, जैसे चाहे वो घरों की नालियां हो, चाहे हमारे जो मेड़ हैं उनकी व्यवस्था कराई गई है ताकि पानी सही तरीके से खेतों में पहुंच सके। 25 से अधिक विद्यालयों में इस शुद्ध जल के लिए आरओ की व्यवस्था करी गई है। और साथ ही रात्रि की सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे हाँ कुछ जंगली जानवर या जहरीले जानवर निकलते हैं, किसी को दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ने 400 से अधिक सोलर लाइट लगाए हुए हैं। गांव देहात में आवागमन के लिए जो सड़कें हैं उनको उनकी मरम्मत, उनकी अच्छी व्यवस्था करी गई ताकि हमारे वाहन अच्छी तरीके से निकल जाए, चाहे वो ये ट्रैक्टर वगैरह हैं, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से निकल सके। और जो हमारे सरकारी भवन हैं, क्योंकि हम सरकार की नीतियों को लेकर आगे चलते हैं, तो हमारा जो पहला दृष्टिकोण होता है सरकारी भवन, तो उसकी सब दशा अच्छी करी गई है, जिसमें सरकारी समिति भवन है और हमारे जो ये कार्यालय हैं और NRLM है, एडीओ पंचायत कार्यालय है, आदि समस्त कार्यालयों की व्यवस्था अच्छी तरीके से करी गई है। और आगे भी यही है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक विकास कार्यों को हम करते रहें और जनता की जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें और सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाएं और विकास की ओर अग्रसर रहें। चूंकि चुनावी सत्र चल रहा है, जो जिन प्रधानों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है और नए प्रधानों के आगमन को लेकर के क्या संदेश देना चाहती हैं? यही देना चाहती हूँ कि भाई आप जो भी हमारे देश के नागरिक हैं और जो भी हमारी जनता है, उनकी आशाएं हैं कि आप विकास को लेकर आगे बढ़े, उनकी कमियों को दूर करें, जिसकी आशा में वो आपको विजयी बनाते हैं। उनसे यही अनुरोध है कि जनता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं, उनकी कमियों को दूर करिए, विकास के अंतर्गत जो भी त्रुटियां हैं उनको दूर करा जाए और सरकार की नीतियों को फलीभूत किया जाए।
जन जन तक पहुंचाया जाए, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए और हमारी जनता की जो भी परेशानियां हो उनको दूर करें जाए, क्योंकि इसी आशा में वो आपको चुनते हैं और हमारे समक्ष अपने विकास के लिए वो हमें आपके समक्ष उपस्थित होते हैं।